हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट का जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। देखिए, तो जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको जो आंसर शीट मिलती है, उस आंसर शीट में देखिए आपकी एक शीट होती है जिसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे कि आपका रोल नंबर हुआ, आपका पेपर हुआ, पेपर कौन सा है, पेपर कोड हुआ, इस तरीके की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। तो कौन कौन सी वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको फिल करनी होती है, किस तरीके से फिल करनी होती है, इसी के ऊपर मैं आप लोगों के साथ आज बात करने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं, जून 2024 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया है, जिसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई गई है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि आंसर शीट में जो आपको पहले शीट मिलता है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है और उसे कैसे भरते हैं। तो देखिए, इंस्टीट्यूट देखिए हर बार ये चीज बताता है कि किस तरीके से आपकी इंस्ट्रक्शंस रहने वाली है, तो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम यहाँ पर रेफर करने वाले हैं। तो क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है, देखिए कैंडिडेट्स को अपना रोल नंबर लिखना होता है, और ये रोल नंबर देखिए आपको अपना दो तरीके से लिखना होता है। कौन से दो तरीकों से सर? पहले आपको देखिए वर्ड्स में लिखना होता है, उसके बाद आपको नंबर्स में लिखना होता है, और उसके नीचे देखिए ओएमआर शीट पर आपको उन नंबर्स को टिक करना होता है। किस तरीके से मैं भी आपको बता दूंगा। इसके साथ साथ आपको अपना सब्जेक्ट कोड लिखना होता है, आपको मीडियम बताना होता है कि किस मीडियम में आप पेपर दे रहे हैं, हिंदी मीडियम में या फिर इंग्लिश मीडियम में। और ये जितनी भी चीजें आपको देखिए सर्कल करनी होती है, ये ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करके आप करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लैक बॉल पेन लेके जाइएगा एग्जाम में, ठीक है जी, वो आपको ज्यादा हेल्प करता है, विजिबिलिटी उसकी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है जी। इसके साथ साथ जिस मीडियम को आपने सिलेक्ट किया है उसी मीडियम के अंदर आपको अपने आंसर को जो है वो प्रेजेंट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट कर लिया और आधे आंसर हिंदी में लिखे, आधे इंग्लिश में लिखे, वो आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस कट हो जाएंगे, ठीक है जी। इसके साथ साथ देखिए जिस सीट पर आपको बैठाया गया है, जो सीट आपको अलॉट की गई है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, उसी सीट पर आपको बैठना है, सीट चेंज नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि सर अगर मान लो सीट खराब है, बिल्कुल बैठने लायक ही नहीं है, तो जो इन्विजिलेटर होता है वो सीट चेंज कर देता है। ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती। और अगर आपने बिना अपनी मर्जी से देखो ये काम किया पूछे, तो फिर आपका पेपर वहां पर कैंसिल हो सकता है, ठीक है जी। इसके साथ साथ जिस एग्जाम के अंदर आपको एग्जेम्पशन मिल गई है, सपोज आपने प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर पेपर दिया था और वहां पर आपका कोई पेपर एग्जेम्प्ट हो गया, तो उस पेपर के अंदर आपको देखिए बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सपोज वहां पर उस पेपर में जाकर बैठ जाते हैं, पेपर दे देते हैं, इनकेस आपको लगता है कि चलो एक बार देके देख लेते हैं कैसा है, तो ये ध्यान रखना कि आपकी जो एग्जेम्पशन थी वो विड्रॉ मान ली जाएगी, कि आपने उस एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर लिया है, ऑटोमेटिकली विड्रॉवल लग जाएगा, ठीक है जी। एडमिट कार्ड देखिए आप अपना साथ लेके जाएंगे, जो कि आपको इन्विजिलेटर को देना होगा, और इन्विजिलेटर उसके ऊपर देखिए टाइम और साइन करके आपको जो है वो दे देता है। एक तरीके से आपकी पीछे एडमिट कार्ड की अटेंडेंस शीट होती है जिसको वो फिल करता है, ठीक है जी। तो यही बात यहाँ पर बताई गई। अब आंसर शीट जो मैंने आपको कहा मिलती है, उसमें किस तरीके से आपको चीजें फिल करनी होती है, तो वो यहाँ पर मैं आपके साथ दिखाने वाला हूँ। तो देखिए रोल नंबर इन वर्ड्स में आप यहाँ पर लिखते हो, ठीक है जी। इसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ पर डालते हो, कौन सा ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट है या ग्रुप सेकंड है, ठीक है जी। एग्जाम आपका 2016 सिलेबस के हिसाब से, 2022 सिलेबस के हिसाब से, वो आप यहाँ पर टिक करते हो, ठीक है जी। इसके साथ साथ कौन सा मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, तो जो भी मीडियम है उस पर इस तरीके से आप सर सर्कल करते हो। इसके बाद सब्जेक्ट कोड आपका क्या है, जो भी पेपर है आपका पेपर, ठीक है जी, वो आप सब्जेक्ट कोड यहाँ पर लिखते हो। फिर उसके नीचे जो भी कोड है, सपोज 00 है तो मैं 00 पे ऐसे करके कर दूंगा। रोल नंबर यहाँ पर आप देखिए नंबर्स में लिख दोगे, और उसके बाद जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, ठीक है जी। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 को सिलेक्ट करोगे, ऐसे कर दोगे पूरा, यहाँ पर 3 को ऐसे कर दोगे, ठीक है जी। तो ये ब्लू और ब्लैक पेन से ही करना है, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, जो भी आपका नाम है, जैसे आप साइन करते हो, ठीक है जी, वो आप यहाँ कर दोगे। आपको एक स्टिकर दिया जाएगा, वो स्टिकर यहाँ पर आपको लगाना होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपकी ये होती है, ठीक है जी। यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम होता है, ठीक है जी। आपको रेड पेन नहीं लिखना है, देखिए कहीं भी नहीं यूज करना, क्लियरली लिखा हुआ है कि अवॉइड करेंगे। इन्विजिलेटर आपका देखिए यहाँ पर जो है साइन करता है, और अगर आप कोई एडिशनल शीट लेते हैं तो कितनी एडिशनल शीट्स लिए वो यहाँ पर वो चीज मेंशन कर देता है। इसके साथ साथ सर आप जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपको चीजें फिल नहीं करनी होती हैं, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन के किस पार्ट में आपको कितने मार्क्स मिले, ये जो चीजें हैं देखिए ये एग्जामिनर जो पेपर चेक करता है वो फिल करता है। तो आपके लिए बस ये इतनी ऊपर की चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से फिल करनी है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है जी। गलती मत करना, एक बार आप इन चीजों को देख लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है, फेमिलियर हो जाती है और आप आसानी से चीजों को कर पाते हैं। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स देखिए एग्जाम दे रहे हैं सीएमए का, उनके साथ आप इस चीज को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।